देखेगा ये 10 तो उसका हाफ 5 प्लस इसका क्या हाफ 6 का हाफ 12 का हाफ 6 6 5 11 इस दो के बीच की लंबाई क्या 11 सेंटीमीटर आ गया। इस दोनों के बीच के लेंथ पूछेगा। हम क्या बोले केंद्र के देखेगा एक ही तरफ है तो घटा के जोड़ देंगे। देखेगा दूसरे इसे क्या करेंगे 12 के आधा 6 प्लस 10 के आधा 5 घटाएंगे जब एक ही तरफ होता घटाएंगे 6 में से 5 गया तो इसका लेंथ 1। आज बादलों में फिर साजिश की है, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है आज बिजलियाँ गिराने का तो मेरा भी जिद है वहीं अपना आशियाना बनाने का। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मुन्ना मैथ्स पर। आइए आज ज्योमेट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं। उसमें भी ज्योमेट्री में सर्कल और सर्कल जो वृत्त हिंदी में उसे कहा जाता है वृत्त, उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट के साथ उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और हॉट ट्रिक जो कहा जाता है हॉट ट्रिक्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखते हैं। सुनिएगा। अब आइए टॉपिक लाइन बाय लाइन एक एक करके आपको बताते हैं। थोड़ा नोट पेन और कॉपी एक रखिएगा सामने और नोट्स करते रहिएगा जो कॉन्सेप्ट आप आज बता रहे हैं। देखिएगा क्या ध्यान दीजिएगा। ये है एक सर्कल, ये क्या है सर्कल, इसे क्या कहा जाता है सर्कल। चलिए अनंत बिंदुओं पर मिलने से गोलाकार में मिलने से क्या कहा है सर्कल का निर्माण होता है। सर्कल ये इसको क्या कहा जाता है, इस पूरे इसको कहा जाता है परिधि। ये क्या है परिधि। चलिए परिधि। अब ये परिधि ये इसका केंद्र है। केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है त्रिज्या। केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को देखिएगा केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ये आपका त्रिज्या जो है और ये एक परिधि होता है और व्यास त्रिज्या के 2 गुनी दूरी को क्या कहा जाता है व्यास कहा जाता है। ये त्रिज्या है r और ये इससे पूरा आ जाएगा। ये 2 गुनी इतना बराबर होता है। मान लिए ये a है o है ये b है, क्या हो जाएगा इसे क्या कहेंगे ये त्रिज्या OA और क्या OB। त्रिज्या आपस में सभी त्रिज्या आपस में बराबर होता है। और ये इस AB को क्या कहेंगे AB को आप व्यास कहेंगे। त्रिज्या के 2 गुनी लेंथ को क्या कहेंगे व्यास कहेंगे। त्रिज्या के 2 गुनी मतलब रेडियस के 2 गुनी लंबाई को क्या कहा जाता है व्यास कहा जाता है। चलिए ये तो हो गया बेसिक चीज। अब आइए तो कुछ पॉइंट पे आते हैं। वृत्त के परिधि की कहते हैं ये परिधि है। वृत्त के परिधि के किसी भी 2 पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा। वृत्त के परिधि के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने से जीवा का निर्माण होता है। वृत्त के परिधि के किसी 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाने से किसका निर्माण होता है जीवा का निर्माण होता है। जैसे अब सर्कल समझ गए, अब ये व्यास भी समझ गए, त्रिज्या समझ गए, अब देखिए परिधि भी समझ गए। आइए अब सिखाते हैं, अब सिखवाते हैं। हमने क्या डिफिनेशन अभी दिया वृत्त के परिधि के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने से किसका जीवा का निर्माण होता है। जैसे में देख लीजिए जीवा कैसे बनेगा। ये एक सर्कल है, सर्कल के बोले किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने से किसका निर्माण होगा जीवा का निर्माण होगा। कहीं से भी ले लीजिए, ये O इसका केंद्र है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स एक यहाँ लिए एक यहाँ लिए, 2 पॉइंट्स A और क्या B, इस दोनों को आपस में मिला दिए, ये क्या कहलाएगा जीवा कहलाएगा। कहीं से भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं। ये C BC भी एक क्या है एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये भी इसका क्या कहलाएगा जीवा कहलाएगा। कहिएगा आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे वृत्त के व्यास को सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं। वृत्त के व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। गौर से सुनिएगा।
वृत्त के व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। व्यास कौन हो जाएगा? जो केंद्र से होकर गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। ये केंद्र है, ये केंद्र से होकर गुजरा कौन? पी और पी, ये व्यास है। ये भी व्यास एक क्या है? जीवा है। बुझेगा? प्रत्येक व्यास जीवा हो सकता है, लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होगा। कैसे? ये भी तो एक जीवा है, क्या ये व्यास है? नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यास जीवा होगा, लेकिन प्रत्येक जीवा क्या? व्यास नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिएगा, और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वृत्त के व्यास को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी। कहेगा वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या? व्यास कहा जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिएगा, इसके नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ये क्या है? ये देखिए, ये सर्कल है। ये सर्कल में आइए, मान लीजिए एक जीवा खींचते हैं, ए और क्या, ये क्या है? सर्कल का ये जीवा कहलाता है। अब जीवा देखिए क्या कहलाता है। इससे ये भी एक जीवा दो पार्ट में भाग दिया। वृत्त को ए बी जीवा क्या? दो पार्ट। एक पार्ट हो गया ये बड़ा वाला, एक पार्ट ये। तो इस पार्ट को क्या कहा जाएगा और इस बड़ा पार्ट को क्या कहा जाएगा? दोनों का नाम होता है। इस दोनों का नाम क्या होता है? देखिएगा, इससे कहेंगे क्या? त्रिज्यखंड। और वो मतलब त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड क्या? लघु चाप भी कहें इसे त्रिज्यखंड। इस लेंथ को, इस पूरा लेंथ को क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। और ये चाप को इसे क्या कहेंगे? छोटा। तो छोटा मतलब लघु, इसे क्या कहेंगे? लघु चाप। लघु मतलब छोटा, छोटा चाप। और इसे क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। दीर्घ क्या? बृहत चाप। दीर्घ चाप या बृहत चाप। इसे क्या कहेंगे? छोटे वाला को लघु और बड़े वाला को बृहत। तब छोटे वाला को लघु चाप, बड़े वाला को क्या? बृहत चाप कहा जाता है। ये समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं। देखिएगा, इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? अब देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी होता है केंद्र से बिंदु पर। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया क्या? केंद्र। देखिएगा, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया। सुनिएगा क्या बोलते हैं। केंद्र से, ये क्या है? केंद्र है। मिटा देते हैं, थोड़ा फ्रेश करके देखिएगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा, एक सेकंड, जीवा पर देखिएगा, ये सर्कल, ये क्या? जीवा एक। हम बोले हैं थ्योरी होता है केंद्र। ये मान लिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब मतलब 90 डिग्री है। केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कौन? एडी। जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करते। ये भी कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। क्या कॉन्सेप्ट दिया है? केंद्र से जीवा AB पे डाला गया लंब जीवा AB को दो बराबर भागों में बांटिए। मतलब कि ये दोनों का लेंथ बराबर हो जाएगा। अगर AD 5 सेंटीमीटर है तो DB भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। अगर पूरा के लेंथ 20 है तो हाफ में डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 10। और ये भी हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10 और 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। उसने कहने लगी, किसने? समझिएगा, थोड़ा एक पॉइंट को देखिएगा। उसने कहने लगी कि अब तुमसे मैं नफरत करती हूँ। उसने कहने लगी कि अब तुमसे मैं नफरत करती हूँ। मैंने मुस्कुरा के उसे जवाब दिया।
मैंने उसे मुस्कुरा के बोला, अब पगली तुम हमसे प्यार कब की है, अब नफरत करने लगी। आइए अपने पॉइंट्स पे चलते हैं, आइए अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा क्या कहेगा नेक्स्ट पॉइंट में। एक सर्कल, ये सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, एक सर्कल, ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल में क्या कहता है देखिएगा, जीवा द्वारा केंद्र के, देखिएगा जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनाए गए प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हमने क्या बोला, एक ही जीवा द्वारा परिधि के एक ही ओर बनाए गए प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिएगा मान लीजिए ये जीवा, और ये हटा देंगे, जीवा द्वारा, जीवा मान लिए, जीवा द्वारा केंद्र के परिधि के, केंद्र के परिधि क्या हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। केंद्र के परिधि पर एक ही ओर बनाए गए प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार में नहीं होगा, 4 बार में होगा, 5 बार में, 10 बार में, लेकिन रटा के छोड़ेंगे। क्या कहा कि केंद्र के जीवा द्वारा परिधि पर डाले गए पर बनाए गए, केंद्र के जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनाए गए प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिएगा जैसे ये जीवा है एक ही तरफ, मतलब इस साइड में ऊपर के तरफ प्रत्येक कोण आपस में बराबर होगा। अगर ये ठीकठा है तो देखिएगा इसी जीवा के द्वारा यहाँ पे बनाया जाएगा तो ये भी ठीकठा हो जाएगा, यहाँ पे बनाया जाएगा तो ये भी क्या होगा, ठीकठा हो जाएगा, यहाँ पे बनाया जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, ठीकठा हो जाएगा। कहीं पे बना लो, यही यहाँ पर बना तो यहाँ पे ये भी कितना होगा, ठीकठा। अगर ये 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, मीन्स क्या, आप इस कॉन्सेप्ट से क्या सीखे, केंद्र के जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनाए गए प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस थ्योरी को समझ लीजिए। अब इस साइड बना लीजिए, इस साइड आपने क्या किया, बना लीजिए। किसी भी तरफ एक ही साइड होना चाहिए। ये क्या है, केंद्र के, देखिएगा वृत्त के परिधि नहीं है, जीवा है, जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ, मतलब इस जीवा से इस साइड ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ आप कहीं भी बनाइए, एक और ठीकठा बनाए तब प्रत्येक कोण कितना बनेगा, ठीकठा ही बनेगा। अब दूसरे तरफ देखिएगा, अगर इस साइड ये मान लिए बीटा बनाता या अल्फा बनाता है, ये क्या अल्फा बनाया, तब प्रत्येक कोण नीचे के तरफ अल्फे बनेगा। यहाँ से बनाएगा तो ये भी अल्फा, यहाँ से कहीं भी बना लेगा ये भी अल्फा। आपने क्या समझा, आपने क्या समझा, जीवा द्वारा वृत्त के परिधि के एक ही तरफ बनाए गए प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, बराबर। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। समझ गए, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिएगा वृत्त के जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनाए गए कोण प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट टाइप आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। एक सर्कल, ये पूरा सर्कल का हम प्रॉपर्टी देखा है जो एकदम मोस्ट भी आई है। इससे ऐसा भी नहीं होगा, हमको नहीं लग रहा है 90% एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन सर्कल से अगर पूछता है, अगर सर्कल से पूछता है तो जो कॉन्सेप्ट अभी बता देते हैं वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहना तय है, 100% तय है। ये देखिए सर्कल से सिर्फ मात्र थोड़ा ही देर के वीडियो में आप सर्कल का पूरा जो वेडमैन वीवीआई कॉन्सेप्ट है वो पूरा सीख लीजिएगा। ये क्या है, एक सर्कल। चलिए ये सर्कल है, सर्कल मैंने एक ड्रॉ कर लिया। ये इसका क्या है, केंद्र है। देखिएगा ये एक जीवा है, ये एक जीवा है। देखिएगा केंद्र के एक ही जीवा मान लीजिए, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, केंद्र ये है ओ, ये सी मान लीजिए। केंद्र देखिए एक ही जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। इस कॉन्सेप्ट के थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण
परिधि पर के बनाए गए कोण का ये 2 गुना, इसको दूसरा लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण, परिधि ये है, परिधि पर बनाए गए कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या होता है, हाफ होता है। मतलब कि इस बात को गौर से सुनिएगा, हम कहते कम पढ़ाएंगे लेकिन सिखा के छोड़ेंगे, गौर से सुनिएगा, 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सिर्फ गौर से सुनिएगा क्या कह रहा है। एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। जैसे अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। समझ में आएगा? देखिएगा, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है, डबल होता है। या कहिएगा, एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या होता है, हाफ होता है। जैसे 2 थीटा था, ये क्या हाफ उसका सीधा थीटा, क्या है सीधा थीटा। देखिएगा नेक्स्ट टाइम, इस पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा लिखा हुआ है 3 असमरेख बिंदु से, क्या कहा, 3 असमरेख बिंदु से केवल एक वृत्त का निर्माण हो सकता है। क्या लिखा गया है, 3 असमरेख बिंदु से केवल एक वृत्त का निर्माण होता है। जैसे 3 असमरेख बिंदु, असमरेख मतलब एक ही रेखा में न हो, एक ही सीधी रेखा में, असमरेख मतलब एक ही लाइन हो उसे समरेख, असमरेख मतलब कहीं कहीं लिखा हो। चलिए 3 को दे देते, कहीं कहीं दे दो, तो इससे क्या केवल एक ही वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। मतलब कि क्या पॉइंट से ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 3 असमरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट टाइप क्या, अब स्पर्श रेखा, जिसे इंग्लिश में क्या है, टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं। देखिएगा क्या कहते हैं, वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर किसी एक पॉइंट टच करके किसी सरल रेखा का निर्माण करे, उसे क्या टेंजेंट लाइन कहते हैं। वृत्त के किसी एक ही पॉइंट को जो रेखा टच करे, वृत्त के किसी एक ही पॉइंट को टच करे, उसे क्या टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं, वृत्त के किसी एक ही पॉइंट को टच करे उसे टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पॉइंट ये नहीं रगड़ा रहा है, ये बोर्ड मोटा है मार्कर इसीलिए लग रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स को रगड़ दिया, नहीं, नियमतः एक ही पॉइंट्स को रगड़ता है। एक ही पॉइंट्स को रगड़े ए भी, तो उसे क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन, दैट इज टेंजेंट लाइन। इसे क्या स्पर्श रेखा कहेंगे, स्पर्श रेखा। ये एक थ्योरी है, क्या ये थ्योरम देखिएगा, इस थ्योरम का अर्थ क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से टेंजेंट लाइन को वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा कोण मिलाने से 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वृत्त के स्पर्श रेखा को केंद्र बिंदु से मिलाने पर कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। ये आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आगे, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। वृत्त के देखिएगा, वृत्त के परिधि के किसी भी 4 पॉइंट्स को मिलाने से चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। वृत्त के परिधि के किसी 4 पॉइंट्स को मिलाने से चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। देखिएगा वृत्त के या परिधि है, इसका 4 पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी, और ये मान लिए डी रहता, चाहे ए बी सी ये डी, 4 गो पॉइंट्स को मिलाने से किसका निर्माण होता है, चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज में क्या इसका मतलब, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने, देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज का क्या कॉन्सेप्ट है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज ABCD, एकरा में आमने सामने के कोणों का योग, कोण B कोण D का योग, इसमें क्या कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। आमने सामने कोण A प्लस कोण क्या
कोण सी बराबर 180। चक्रीय चतुर्भुज का क्या किसे कहते हैं? देखिए, वृत्त के परिधि के किसी 4 पॉइंट्स को मिलाने से चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। वृत्त के परिधि के 4 पॉइंट्स को मिलाने से चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। वृत्त के परिधि के 4 पॉइंट्स को मिलाने से चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। अब देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज का क्या कॉन्सेप्ट है? चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए, अभी तक पढ़े थे उसमें सबसे VVI है, इसमें स्टार लगा के VVI, जितना VVI का नाम उससे भी कम है। ये VVI टॉपिक है। देखिएगा क्या, ये दोनों कॉन्सेप्ट पकड़ लिए आप बहुत बड़ा थ्योरी से बच जाते हैं, मतलब प्रोसेस से बच जाइएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, एकदम बच्चा भी समझ जाएगा। तो आप क्या करना करता है, देख रहा है विनोद, अब बच्चा भी समझ रहा है। तो जब विनोद इसे समझ सकता है तो आप क्या, विनोद से भी आसान। जब इस सवाल को हम पढ़ाते हैं ना तो विनोद भी समझ रहे हैं। विनोद टाइप समझ रहे हैं, इसे विनोद कहा जाता है। विनोद टाइप भी इस सवाल को समझ सकता है। तो आप क्या, आप नहीं समझ सकते? देखिए क्या है, ये टाइप में कहता है वृत्त में। देखिएगा, ये वृत्त की क्या है, केंद्र है, और दो क्या है, जीवा दिया हुआ है, एक AB और CD। कहेगा AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर और CD की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस दोनों के बीच की दूरी क्या है? इस दोनों जीवा के बीच की दूरी क्या है? तब भाई प्रोसेसर निकालेगा तो इसको इससे मिलाएगा, इसको इससे फलान चिलान भटकान, बहुत सारा प्रोसेस हो जाएगा। अब इसमें करो, ये देखिए, अब ये 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ चाहिए। अब इस दोनों जीवा के बीच कितना दूरी होगा और इस दोनों जीवा के बीच दूरी क्या होगा? दोनों में अंतर देखेगा, दे देगा दोनों वृत्त की जीवा, 2 जीवा, एक 12 ये 10। पूछेगा कि इस दोनों के बीच की दूरी क्या है? यहाँ दे दिया फिर 12, यहाँ 10, दोनों के बीच की दूरी क्या है? दोनों देखे तो जीवा तो समान है, लेकिन क्या डिस्टेंस समान होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उसके लिए क्या नियम है देखेगा, अगर गौर से सुनिएगा क्या बात कर रहे हैं। वृत्त की देखिएगा, केंद्र के विपरीत दिशा में जीवा, तो क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में जीवा, एक ही साइड है एक ही साइड है, विपरीत दिशा में जीवा हो तो क्या करेंगे, हाफ करके दोनों जीवा को क्या करेंगे, आधा आधा करके जोड़ देंगे, हो जाएगा। मस्त कॉन्सेप्ट। देखिएगा, अगर केंद्र के विपरीत दिशा में हो तो उसे क्या करेंगे, हाफ करके जोड़ देंगे, और केंद्र के एक ही तरफ हो तो हाफ करके घटा देंगे। बस इतना आसान, बस इतना आसान। देखिएगा, केंद्र के एक ही तरफ हो तो हाफ करके घटा देंगे। अब एक अलग अलग केंद्र के विपरीत दिशा में तो हाफ करके जोड़ देंगे। जैसे इस दोनों के बीच के लेंथ क्या है, देखिएगा, ये 10 तो उसका हाफ 5 प्लस इसका क्या हाफ 6 का हाफ, 12 का हाफ 6, 6 5 11। इस के बीच की लंबाई क्या, 11 सेंटीमीटर आ गया। इस दोनों के बीच के लेंथ पूछेगा, हम क्या बोले, केंद्र के देखेगा एक ही तरफ है तो घटा के जोड़ देंगे। देखिएगा, दूसरे इसे क्या करेंगे, 12 के आधा 6 प्लस 10 के आधा 5, घटाएंगे, जब एक ही तरफ होता घटाएंगे, 6 में से 5 गया तो इसका लेंथ 1 होगा। और जब विपरीत दिशा में तो जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, केंद्र के एक ही तरफ होगा तो क्या करेंगे, घटा के जो हाफ करके घटा देंगे। और जब केंद्र के विपरीत दिशा में हो जीवा तो हाफ करके जोड़ देंगे। विपरीत मतलब ज़्यादा दूरी, तो हाफ करके जोड़ना। देखिए, हाफ तो दोनों में करना है, कॉमन है, हाफ हाफ दोनों में कॉमन है। जब विपरीत दिशा में तो ज़्यादा दूरी के लिए जोड़ देंगे, एक ही दिशा में हो, केंद्र के एक ही दिशा में हो तो कम दूरी के लिए घटा देंगे। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में होगा। इसका अगला पार्ट आगे भी आएगा, इसका कुछ पॉइंट्स रह गया। उम्मीद है कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन, अगर सर्कल का किसी भी एग्जाम में पूछता है तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।